एवरीवन, वेलकम टू RMST क्लासेज। मैं रूबी मिश्रा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं होम साइंस के चाइल्ड डेवलपमेंट के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन बटन को प्रेस करें, इससे हमारे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइज, हम अपने वीडियो लेक्चर के स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट के बालक का विकास का प्रारंभ होता है। तो बालक का विकास कब से प्रारंभ होता है? बहुत सारे बच्चे गर्भावस्था से पूर्व लगाते हैं। अगर गर्भावस्था से पूर्व लगाएं तो बालक का कोई अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए गर्भावस्था से बालक का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? गर्भावस्था से होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास का अर्थ है। बाल विकास का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बालक का गुणात्मक व परिणात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? विज्ञानमयी मानी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगर आप प्रकृति में आ लग गया तो ये निगेटिव हो गया, और अनिश्चित में आ लग गया तो ये भी निगेटिव हो गया, और अवैज्ञानिक में आ लग गया तो निगेटिव है। विज्ञानमयी थे जो कि पॉजिटिव है। बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? बाल विकास की प्रकृति जो पॉजिटिव होती है इसलिए विज्ञानमयी। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसका विज्ञानमयी आंसर नंबर 1 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बाल अध्ययन का पिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 4, बाल अध्ययन का पिता कौन है? इसका ऑप्शन नंबर सी से स्टेनले हॉल है। बाल अध्ययन का पिता कौन है? स्टेनले हॉल है। एडोलसेंस पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। किशोरावस्था में के बारे में बताया था। किशोरावस्था प्रबल तनाव और तूफान की अवस्था होती है। किशोरावस्था प्रबल तनाव और तूफान की अवस्था होती है, स्टेनले हॉल ने लिखा था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्टेनले हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था आरंभ होती है। किशोरावस्था आरंभ होती है तो किशोरावस्था कब से आरंभ होती है? अवस्थाओं में हम 3 अवस्था के बारे में बात करेंगे। अवस्थाओं में किशोरावस्था आरंभ होती है तो अवस्थाओं में हम 3 अवस्था के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला होता है शैशवावस्था जो कि 0 से 5 साल तक होते हुए जन्म से लेकर 5 वर्ष होता है। बाल अवस्था होता है 5 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था जिसको हम कहते हैं वो 12 से 18 वर्ष तक होता है। किशोर वर्ष क्या होता है? 12 से 18 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 12 वर्ष की आयु, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास कब संपन्न होता है? बाल विकास कब संपन्न होता है? बाल विकास कब संपन्न होता है? तो विकास, जब भी हम विकास की बात करें तो विकास को हम नहीं कह सकते कब तक चलेगा, रुक जाएगा, कब पूरा हो जाएगा या कब तक चलेगा। इसका मतलब ये जीवन पर्यंत तक चलता है। विकास कोई रुकने वाली चीज़ नहीं, विकास जो है जीवन पर्यंत तक चलता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विकास जो है जीवन पर्यंत तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास अवस्था को हम कितने भागों में बांटते हैं? बाल विकास अवस्था को हम 3 भागों में बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है खेलकूद का मैदान। खेलकूद के मैदान में सामाजिकता का विकास होता है। खेल के मैदान में हर वर्ग के बच्चे आते हैं। कहीं न कहीं उसके आवृत्ति बच्चों के आपस में तालमेल बिठाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है। तो सबसे उत्तम विधि कौन सी होती है? अन्वेषण विधि। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अन्वेषण विधि विज्ञान शिक्षण खोज विधि पर आधारित। तो अन्वेषण विधि क्या होती है? विज्ञान शिक्षण खोज पर आधारित होता है, और अन्वेषण विधि खोज पर आधारित होता है। और इसके खोजकर्ता कौन है? इसका खोजकर्ता आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे कब माना जाता है? मनोविश्लेषण जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा बाल विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन मनोविश्लेषण
मनोविश्लेषणविद का जन्मदाता किसे माना जाता है? हम कहते हैं कि पियाजे को संज्ञानात्मक विकास के बारे में विकास के लिए जाना जाता है। पियाजे को संज्ञानात्मक विकास के लिए जाता है। और वाइगॉत्स्की को जाना जाता है सामाजिक विकास के लिए, और नैतिक विकास के लिए को हल्बल को जाना जाता है। और मनोविश्लेषण विकास को हम फ्राइड के नाम से जानते हैं। फ्राइड के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो विकासात्मक को हम जीन पियाजे को माना जाता है। विकासात्मक को हम संज्ञानात्मक भी कह सकते हैं, या हम संज्ञानात्मक को अवस्था भी कह सकते हैं। अवस्था का मतलब होता है जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे बच्चों में परिवर्तन आ जाता है। यही तो जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। जीन पियाजे के सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इसके सिद्धांत को संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इनके सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्था दी थी। एक होता है संवेदित अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक, जो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। जीन पियाजे क्या है? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल विकास को पहले बाल मनोवैज्ञानिक नाम से जाना जाता था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु में होता है? बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु में होता है? अभाव का मतलब तर्क पाया ना हो, जिसमें तर्क मतलब क्या होता है? कोई भी समस्या आए तो उसमें कहा जाए कि कोई तर्क ही ना हो, कोई भी समस्या उसमें कहा जाए कोई तर्क। और ये तर्क वाला बच्चा जो होता है ये समझदार हो जाता है, चिंतन करने की क्षमता हो जाती है। और जो 7 वर्ष के बच्चे होते हैं इसमें तार्किकता का अभाव होता है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसमें तार्किकता का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलौने की आयु कहा जाता है? खिलौने की आयु कहा जाता है? तो खिलौने की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 3 से 5 वर्ष की जो आयु होती है वो पूर्व बाल्यावस्था होती है। पूर्व बाल्यावस्था किसकी होती है? सहस्रावस्था की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का है। बाल मनोविज्ञान शिक्षा से किसका है? बालक है। अगर शिक्षा की बात करें तो बालक के अंदर शिक्षा होनी चाहिए, जो है कि इसका राइट आंसर होगा बालक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में शिशु होता है। शैशवावस्था सिंपल सी बात है। शैशवावस्था में अगर एज की बात करते हैं तो 0 से 5 वर्ष तक होती है। बच्चा बहुत छोटा है, शैशवावस्था में बहुत छोटा बच्चा होता है और हम कहेंगे कि अपने में मग्न रहता है, आत्म केंद्रित रहता है, उसको बाहर के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इसका राइट आंसर होगा आत्मिक केंद्रित। इसका राइट आंसर होगा आत्मिक केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था की जो एज होती है उसे 5 वर्ष की होती है। जब भी पूर्व लग जाए तो इसमें जिज्ञासा भी होगी, खिलौने की रुचि भी होगी और नवीन पद्धतियाँ जिज्ञासा भी होगी, खिलौने की रुचि भी होगी, नवीन पद्धतियाँ भी होगी, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 12 वर्ष तक की आयु कहलाती है। 5 से 12 वर्ष तक की आयु कहलाती है। तो 5 से 12 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? 5 से 12 वर्ष तक के बच्चे किस अवस्था तक आती है? इसमें हम बाल्यावस्था लगा देंगे। बाल्यावस्था को हम गंधावस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे कपड़े ज़्यादा गंदे करते हैं। बाल्यावस्था होती है 5 से 12 वर्ष तक क्या होती है? बाल्यावस्था होती है। इसमें अवस्था में बच्चे कपड़े ज़्यादा गंदे करते हैं, इसलिए इसमें गंधावस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषणविद का प्रतिपादक किसे माना जाता है? अन्वेषणविद का प्रतिपादक किसे माना जाता है? जब आपसे कहे कि अन्वेषणविद का जनक कौन है, और जब आपसे कहे कि खोजविद का जनक कौन है, और जब आपसे कहा जाए कि ह्यूरिस्टिक विद का जनक कौन है, तो उसका एक ही राइट आंसर होगा आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बाल विकास का संज्ञानात्मक विकास बच्चा जानते, याद रखिएगा। ये एक होता है मनोसामाजिक सिद्धांत। अगर पूछा गया एक मनोसामाजिक सिद्धांत किसका है तो एरिक्सन का होता है।
मनोसामाजिक सिद्धांत किसका है, तो एरिक्सन का होता है। और मनोविश्लेषण सिद्धांत किसका है, तो फ्राइड का होता है। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसका है, फ्राइड का होता है। अगर क्वेश्चन है कि बाल विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक जीन पियाजे को माना जाता है। इसको ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ऑप्शन नंबर ये सही होगा।